वर्ष किया गया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1885 में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ब्यामचंद्र बनर्जी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड डर्फिन। दोस्त लॉर्ड डर्फिन था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डर्फिन। लॉर्ड डर्फिन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? 1905 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा। और दोस्त किसके शासनकाल में किया गया था? कौन था उस समय भारत का थी? तो वो था दोस्त लॉर्ड कर्जन थे। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरुद्ध में हुई थी? तो किस घटना के विरुद्ध में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढाका में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1907 में सूरत के अधिवेशन में किया गया था। याद रखिएगा सूरत के अधिवेशन में 1907 ईस्वी में किया गया था। धन के नि, धन के निष्कासन का सिद्धांत धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी पता ही होगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्याम श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। माले मीटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो माले मीटो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1909 में किया गया था दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो वो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था दोस्त। लाला हरदयाल ने किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। होम रूलिंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था दोस्त। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। सबको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्त प्रश्न बन जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता है वो किसके बीच हुआ था? तो वो कांग्रेस और मुस्लिम और नरम और दल और गरम दल के बीच, दोनों के बीच हुआ था। तो दोस्त इसका ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ये रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे तो वो कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले था दोस्त। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। केसरी और मराठ समाचार पत्र
के संपादन कौन थे? तो कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित कर किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला ने किया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो चंपारण सत्याग्रह था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधाकांत देव था दोस्त, राधाकांत देव था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन लाल ढीगरा दोस्त, मदन लाल ढीगरा ने किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो ये जो था दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्त प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये रहा, जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा कि रॉयल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉयल एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 में। रॉयल एक्ट को जो है 1919 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो किसे कर दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग ऑप्शन, असहयोग आंदोलन दोस्त, असहयोग आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किस अधिवेशन में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? जल्दी बताइए, आपको पता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 का नागपुर अधिवेशन में दोस्त। 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो राइट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रहा, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब किया गया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। तो याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी डरबिन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी डरबिन समझौता किस वर्ष किया गया था? तो ये 1930 में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, गांधी डरबिन समझौता जो है दोस्त वो 1931 में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो याद रखिएगा,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो किसने कब किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो किसका किया था? तो वो ऑप्शन नंबर बेलगाम में किया था दोस्तों। बेलगाम 1924 में किया था। तो याद रखिएगा बेलगाम 1924 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है दोस्त किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्त राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, आपको पता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। दोस्त क्रिप्स मिशन जो है भारत 1942 में आया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 91 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 में हुआ था। दोस्त याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा भारत के विभाजन के माउंटबेटन योजना कब घोषित की गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्त। लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त इन्होंने ही पहली बार मताधिकारी के भारतीय संविधान की मांग भी किया था, जो कि वयस्क मताधिकारी के ऊपर मांग किया था। तो याद रखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि धारण किया, उपाधि को लौटा दिया था? दोस्तों जालियांवाला बाग की हत्याकांड के विरोध में किसे नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने लौटा दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, रिटर्न कर दिया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस किसने लोकप्रिय बनाया? तो किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा को जो लोकप्रिय बनाया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 के अंतरिम संस्कार में गृह मंत्री कौन थे? तो कौन था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल था दोस्त, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 16 नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने
इसे शुरू किया था। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्त। इसमें 100 प्रश्नों को देखे। चलिए अब अगला 100 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला प्रश्न को, जो कि 500 प्रश्नों का है। तो इसमें 200 250 प्रश्न हो चुका है। अब दोस्तों अब अगला चैप्टर से जो कि 100 प्रश्नों का इसमें किया जा